ट्वेल्थ केमिस्ट्री में यूनिट 7 पी ब्लॉक तत्व पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 18वें वर्ग के तत्व, जिन्हें उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। 18वें वर्ग में 6 तत्व हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान हैं और ये सभी गैसें हैं। आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह किसी से क्रिया नहीं करते, अतः इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। परंतु विशेष परिस्थिति में यह अन्य तत्वों से क्रिया कर यौगिकों का निर्माण कर लेती है, अतः वर्तमान में इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। जेनान इस वर्ग में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। रेडान के अतिरिक्त सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं, अर्थात रेडान एक ऐसा तत्व है जो वायुमंडल में नहीं मिलता। रेडान रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व है। 18वें वर्ग की तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, अर्थात s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो सभी का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम कोश में n2np6 होता है, अर्थात बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक देखें तो हम देखते हैं तत्व का जो इसमें उपस्थित हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, जिसको हमने लिखा 1s2, और 8, 8, 18, 18, 32 जोड़े। तो इस प्रकार से हमको इन तत्वों का जो समूह में नीचे हैं उनका परमाणु क्रमांक पता चलते जाता है। जादुई संख्या से हम इनका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो देखिए 8 जोड़ दिए 2 में तो 10 आ गया नियान का परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम के साथ 2s2 2p6 होगा। फिर 8 जोड़ दिया 18 आ गया आर्गन का परमाणु क्रमांक, नियान के साथ 3s2 3p6 होगा। फिर 18 जोड़ दिए तो 36 क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक है, जो कि आर्गन के साथ में 4d10 4s2 4p6 लिखा जाता है। फिर 18 जोड़ दे तो 54 जेनान का परमाणु क्रमांक आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन के साथ 4d10 5s2 5p6 होता है। और इसी प्रकार 32 जोड़ा जाए 54 में तो 86 आता है और रेडान का परमाणु क्रमांक होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनान के साथ में 4f14 5d10 6s2 6p6 होता है। इस आधार पर हम देख रहे हैं ns2p6 जो बोले थे हम, यहाँ पे तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, सभी के तत्वों के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका अष्टक पूर्ण होता है। अतः ये दूसरे यौगिकों या तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जेनान विशेष परिस्थिति में क्रिया करता है और सबसे अधिक यौगिक बनाता है और इसी के नाम से इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। परमाणु आकार उत्कृष्ट गैसों में वांडर वाल त्रिज्या होने के कारण परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षों की संख्या बढ़ती है, अतः परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। यानी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु आकार बढ़ेगा, वो तो हम सभी तत्वों में देखते आ रहे हैं, लेकिन इनमें एक विशेष ये है कि इनका तुलनात्मक रूप से परमाणु आकार बड़ा क्यों होता है। इसका कारण ये है कि इनमें वांडर वाल त्रिज्या होती है। जैसे परमाणु का आकार का बढ़ता क्रम हीलियम का सबसे कम है, रेडान का परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। आयनन एंथैल्पी प्रत्येक आवर्त में इनकी आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, क्योंकि आखिरी कक्षा में स्थायी विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। और ये आयनन एंथैल्पी का क्रम जो दिया हुआ है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है, क्योंकि परमाणु का जो आकार है बढ़ते जाता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल भी
कम होते जाते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, गलनांक और क्वथनांक। तो सबसे पहले देखें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या प्रभाव पड़ता है इन पर। तो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, क्योंकि स्थायी विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत ऋणता, आखिरी कक्षा में अष्टकपूर्ण होने के कारण ये बंड नहीं बनाते हैं, अतः इनकी विद्युत ऋणता शून्य होती है। गलनांक और क्वथनांक ये एक परमाणुक है, अतः गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न होते हैं मतलब कम होते हैं। और इस प्रकार से गलनांक और क्वथनांक कम होने का क्रम है। हीलियम का सबसे कम होता है और समूह में हम जाएं तो, और रेडान का सबसे अधिक होगा। भौतिक गुण, ये सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। स्थायी विन्यास होने के कारण ये सभी एक परमाणु गैस हैं। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है, अतः आकार बढ़ने पर वैन डर वाल बल बढ़ते हैं, जिससे क्वथनांक बढ़ते हैं। अतः क्वथनांक का जो बढ़ता क्रम होगा हीलियम से ज़ेनान तक, तो हीलियम का सबसे कम होगा, ज़ेनान का सबसे अधिक होगा। सक्रिय गैस के उपयोग। तो पहले हीलियम का उपयोग, इसका पहला उपयोग है गुब्बारों में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में। दूसरा, समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ पहले नाइट्रोजन का प्रयोग करते थे, लेकिन नाइट्रोजन गैस के स्थान पर वर्तमान में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह हीलियम रक्त में अविलेय है। तो इसको आपको विशेष याद रखना होगा। पहले अगर पूछा जा सकता है कि जो है तो समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के सिलेंडर में नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग क्यों करते हैं इनके मिश्रण में, तो आपको याद रखना होगा नाइट्रोजन जो है रक्त में अधिक विलेय होता है और वह पानी से निकलने के बाद शरीर में तकलीफ़ होती थी लोगों में, और क्योंकि रक्त में विलय हो जाता था नाइट्रोजन गैस, अतः उनके स्थान पर वर्तमान में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह रक्त में अविलेय है और गोताखोर जब बाहर आते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं होती है। तो इसलिए दूसरा उपयोग बताया गया है कि समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण के स्थान पर वर्तमान में ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम रक्त में अविलेय है। तीसरा, दमा रोगी श्वसन के लिए भी हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। वायुयान के टायरों में किया जाता है और शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में होता है। नियान का उपयोग विसर्जन ट्यूब और प्रतिदीप्त बल्बों में, ग्रीन हाउस तथा वनस्पति उद्यान के नियान बल्बों में, जिसको नियान बल्ब के नाम से जाना जाता है, विद्युत उपकरणों में आर्गन का उपयोग, बल्ब में लगे टंगस्टन के फिलामेंट की आयु बढ़ाने में, आर्क वेल्डिंग में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, प्रदीप्त नलिका में। फिर क्रिप्टॉन और ज़ेनान का उपयोग बल्बों में, हवाई अड्डों में संकेतकों के रूप में, श्वसन तंत्र की ग्रंथियों के परीक्षण में। अब देखते हैं रेडान का उपयोग कैंसर के चिकित्सा में या कैंसर के उपचार में, एक्सरे फोटोग्राफी में, रेडियोधर्मी शोध कार्य में। तो ये प्रमुख उपयोग हैं, आप इन उपयोग को याद कर लेंगे।